मैं एक बात बता दूं, अब किसी को हराना भी मत भाइयों, रिक्वेस्ट है KKR वालों, ए मेरे भाइयों, अब अच्छी 11 मत बना के देना। अब जो चल रहा है चल लेने दो। देखो तुमने कोशिश बहुत कर ली जीतने की नहीं जीत पा रहे हो ना, अब जीतना भी मत मेरे भाई। देखो अब यहां से जीतोगे किसी दूसरे का नुकसान करोगे, ठीक है ना भाई। हमें क्यों नुकसान करना है, हमें अपना फायदा देखना है। अपना फायदा हो नहीं रहा है, तुम्हारा तो हो नहीं पाएगा फायदा, किसी दूसरे का नुकसान करोगे। अब जो चल रहा है चल लेने दो, ठीक है भाई लोगों। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। गुजराती फैंस इन द हाउस गाइज, भाई लोगों गुजराती फैंस लोगों को आज कमेंट बॉक्स में टूट के पड़ जाना है, क्योंकि तुम लोगों ने हुंकार भर लिया भाई लोगों टॉप 4 में आने के लिए। देखो और 3 टीमें तो पक्की लग रही हैं, लगभग 3 से 4 टीमें हैं जो एक नंबर के लिए, मतलब उस एक जगह के लिए लड़ रही हैं, जो कि वो चौथी टीम हो सकती है। चौथी का मतलब ऐसा नहीं है कि 4th प्लेस ही वो हो सकता है, वो तीसरा भी हो सकता है, ऊपर से ऊपर नहीं भाई, 1-2 भी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। IPL है ये, पता नहीं कब भैंस का अंबानी साहब जाग जाएं, कब उधर से नितिन मेनन जाग जाए, ऐसा मीम्स बन रहे हैं भाई लोगों। तो वो वाला हिसाब किताब नहीं, क्रिकेट है भाई लोगों। देखिए अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ हर प्रेडिक्शन फेल है, मतलब उस तरीके का काम है। तो भाई अब क्या हो रहा है कि KKR जीत तो गई है, और मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे GT जीत तो गई है, गुजरात टाइटंस जीत तो गई है। मैं यहाँ KKR फैंस को एक बात बता दूं, अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि तुमने आखिरी तक लड़ाई लड़ी, तुमने बहुत बड़ा थ्रिलर बना दिया इसको, हजी घंटा ये मजे ले रहे थे कि क्या ये गुजरात वाले तुम्हारे, अबे स्वाद लेके गए हैं तुमको, बताना नहीं चाहता हूं भाई। ये तुम्हारे इधर सिर पे एक डंडी बांध के रोड कुछ खाने के लिए लटका दिया था, आओ आओ, तुम भाग रहे थे उसको खाने के लिए, और वो अबे कैसे डिस्टेंस वो मेंटेन कर पाओगे उसको, वो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, जितना मर्जी भाग लो। लेकिन भाई लोगों अगर यहाँ दिमाग बुद्धि होती ना, तो ऐसे यूं सिर करके ऐसे नीचे रख के खाया जा सकता था उसको भी, लेकिन ये खाए नहीं है। आखिरी में पॉजिटिव गिना के गए हैं, और हम आखिरी तक लड़े हैं, और मेरे पक्का डाउट था ये बोल के जाएगा आखिरी में ये वाली बात। भाई लोगों गुजरात टाइटंस के लिए सबसे ज्यादा अभी भी चिंता का विषय क्या है? देखो मेरी बात से गुजरात टाइटंस के सारे भाई लोग डिसएग्री करेंगे, और मैंने लास्ट ईयर भी कहा था। अब कुछ लोग बोलेंगे मेरी शुभमन गिल मेरी प्रिंस सेंचुरी के चक्कर में लग गया था। ओ यार भाई सिंपल मैच था, ओके था, सेंचुरी भी बन जाती तो क्या दिक्कत थी यार भाई। मैच तो ये गुजरात का ही था, सेंचुरी हो जाती तो भी गुजरात का ही था, नहीं हुई तो भी गुजरात का ही था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यार तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता है, अगर गुजरात टाइटंस की ऊपर से 2 विकेटें किसी दिन गिर गई जल्दी, भाई लोगों ये प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लास्ट ईयर भी यही समस्या थी, इनके टॉप 3 ही हैं, उसके बाद सिंपल मैच को भी फंसा लेते हैं ये। आज एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत ही छोटी सी झलक मिली है आज, जब शुभमन गिल आउट हुआ 18 बॉल में 23 रन चाहिए थे। हालांकि एक टाइम ऐसा था जब रन बॉल टाइप ही चाहिए था, इनफैक्ट रन कम थे बॉल ज़्यादा थी, ऐसा भी सिचुएशन मतलब हो रहा था तकरीबन, ठीक है। लेकिन ये मैच आखिरी में अगर 1 विकेट और गिर जाती तो कुछ भी हो सकता था, मतलब ऐसा सिचुएशन था। तो भाई अभी भी गुजरात टाइटंस की वही कहानी है पिछले साल वाली, कि ऊपर वाले 3 में से अगर 2 चलेंगे तो हम जीत जाएंगे, अगर 3 में से 1 ही चलेगा तो सामने वाली टीम का बराबर का चांस है, और अगर कहीं आते ही 2 विकेटें गिर गई फिर तो कहानी खत्म है। एक बंदा लड़ भी लेगा तो कितना लड़ लेगा, क्योंकि एक तो KKR का भी लड़के गया है। गुजरात टाइटंस अगर ये वाला काम ठीक कर लेना भाई अपना, देखो अभी भी इनको आखिरी ओवर में 5 रन चाहिए थे, 5 रन चाहिए थे भाई, वो तो वाइड डाल दिया रमनदीप ने, और ओवर डालने के लिए रमनदीप था, हालांकि उसने विकेट भी ले लिया था मेरे गलेनू का, वो आउट भी कर गया था, लेकिन शाहरुख खान को इंपैक्ट प्लेयर उतारना पड़ा रे। उधर से राशिद की ईगो हर्ट हो गई, वो कर रहा यार भाई मैं ठीक तो था यार भाई यार, मतलब तो वो वाली कहानी है भाई लोगों। हाँ एक अंसारी करके लड़का है, कह रहा है तू तो कल KKR को जिता रहा था। अबे ढक्कन, इस बात पे सिर्फ गुजरात वाले हंसेंगे जिन लोगों को मेरा पता है। बेटे मेरी प्रेडिक्शन सिर्फ पंजाब और RCB के लिए है करेक्ट, बाकी किसी भी टीम को चुनता हूं तो घोड़े लग जाते हैं उसके। अबे आंख के अंधे, चौथी फेल, अंगूठा छाप, बकरी चौर, गधे बेच के गुजारा करने वालों की तरह एक्ट क्यों कर रहा है तू? तूने जब कल ये सुन लिया था कि KKR जीतेगी, मैंने बोला उसके अगली वाली लाइन कौन सुनेगा बे?
उसके अगली वाली लाइन भी सुननी होती है। तो मैंने कल अपने गुजराती भाई लोगों को एक प्रॉमिस किया था कि मैंने भाइयों चिंता नहीं करनी है, इफ़ यू नो KKR पक्का ये मैच जीतेगी। देख लो भाई लोगों, हुआ कि नहीं हुआ काम सिस्टम, मतलब पूरा एकदम। तो भाई लोगों ये बात है। शुभमन गिल भाई लोगों, मेरे हिसाब से अगर ये टाइटल भी रखा जाए कि शुभमन गिल इज इनफ फॉर KKR, तो मुझे लग रहा काफ़ी था, वो इनफ था वो भी। लेकिन अभी टाइटल डला हुआ है WTC KKR वर्सेस GT वर्सेस KKR, डे 1 स्टम्प्स हो गई हैं, ऐसा लिखा हुआ है। भाई ये ना, इसमें गुजरात की कोई गलती नहीं है। ये टाइटल लिखवाने के पीछे भाई लोगों सारा क्रेडिट जाता है KKR का। यार ये पावर प्ले होता है, और यार इसको पावर प्ले बोलते हैं। और तो मैं ना एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं यहां BCCI से, किसी भी टीम का पावर प्ले अगर बैक टू बैक 2 मैचों में 40 से नीचे रह रहा है और वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं मारने की, ये इंपॉर्टेंट है। नियत भाई लोगों 6 ओवरों के बाद उस टीम को डिक्लेयर कर देना चाहिए और दूसरी टीम को बल्लेबाजी के लिए न्योता देना है, ताकि वो टीम 6 ओवरों में ही मैच जीत के हमारा सबका टाइम बचा के, इतनी बड़ी बड़ी लाइटें जगती हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी भी बचानी है, सारे पर्यावरण का ध्यान भी रखना है, सब लोगों को जल्दी सुलाने का एक मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से। और यार और तुम्हें समझ नहीं आती पावर प्ले क्या होती है? क्या होती पावर प्ले? अबे पावर प्ले में भी पावर आ रहा है तुम्हारी, ये पावर है 37 रन की। चल आज तो तुम पहले बैटिंग कर रहे थे, तुम्हें नहीं पता था क्या सही स्कोर है? और पिछले मैच में जब चेस कर रहे थे तब 36 बनाए थे इन लोगों ने। के हार सुनाई दे रहा है लोगों को अब। और एक और बुरा लग रहा है भाई, KKR के फैंस बुरा भी नहीं मना रहे भाई। चेन्नई हार जाए तब पीले वाले काले हो जाते हैं जल जल के, मतलब इतना ज्यादा मतलब धुआं चढ़ जाता है पूरे शरीर पे उनके, बुरा लगता है उनको। मुंबई इंडियंस वाले हार रखे, कल से तिल मिलाए घूम रहे हैं, लेकिन वो अभी भी इस चक्कर में हम तो वापसी कर लेते हैं। अबे वो रोहित की थी कि वो MI, उनको ये बात नहीं समझ में आ रही है। ये KKR वाले, इनको बुरा भी नहीं लग रहा। ये भैंस की यहाँ मुकरी जाते हैं, हमें तो नहीं पता कौन क्या है KKR, नहीं हमारे तो लेन देन कोई। इस पूरे लाइव पे देख लेना, गिनती के 4 मैसेज आएंगे, भैया बचपन से KKR का फैन था लेकिन अब बुरा लग रहा है। वो भी मुकर रहे हैं, वो कह रहे छोड़ यार अपनी क्यों बेइज्जती करानी खाम खा। और एक और बात बता दूं, मैं पावर प्ले की बात कर रहा हूं अभी तक, इन्होंने पावर कोच रखा हुआ है। पावर कोच रख के चेज करते हुए भी 36 रन, पहले बल्लेबाजी करते हुए भी 37 रन। और उन्होंने कितने बनाए गुजरात ने? 71। जीतने आए हैं जीत के जाएंगे, हम नहीं उनमें से मात जो खाएंगे, लाख रो के कोई हम फतेह पाएंगे, टू हॉट टू कूल ऑल द किंग्स मैन वी रूल, कोरबो लोरबो जीत बे जीत जाएंगे, जीतने आए हैं जीत के जाएंगे। कितना एनर्जी वाला गाना है ये भाई साहब। ये गाना सुन के मैं दीवार के आर पार निकल जाऊं। शाहरुख खान साहब ने कितना बढ़िया इसमें डांस किया था एक टाइम पे, इतने अमीर आदमी को रुला दिया भाई। और मेरे पास एक आइडिया भाई लोगों KKR की वापसी का, बताओ जरा आइडिया दूं कि ना दूं? बहुत तगड़ा आइडिया भाई लोगों, बताओ जरा। अगर कह रहे हो तो अभी के अभी देता हूं आइडिया, जल्दी बता दो। मेरे पास आइडिया आ गया एक। इनका ओनर गोइंका बना दो इनका ओनर गोइंका जी को बना दो, लेकिन ये अनाउंस नहीं करना है कि गोइंका जी इनके ओनर हैं। गोइंका जी की मीटिंग करवाओ इनसे बंद दरवाजे के अंदर, कैमरा नहीं होना चाहिए वहां पे। ये पावर प्ले में 75 बनाएंगे, 85 बनाएंगे, 95 बनाएंगे। अब सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा LSG क्यों नहीं बना रही उनका कप्तान पंत है, वो गोइंका जी से 4 कदम आगे है, समझ रहे हो? गोइंका जी गुस्सा होने ही वाले थे, पंत मैं चोट लगी चोट लगी मेरी चोट लगी। ये वो बच्चा है, पता है इसको आज पीटने का दिन है, क्योंकि मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, पापा आ रहे हैं रात को पीटेंगे।
ठीक है, ये दिन में भैंस क्या किसने पैर अपना कहीं मार लिया, पैर मार के इतनी चोट लगी है, इतनी सी पट्टी इतनी बड़ी करवा ली। ठीक है, रात को पापा आए, हाँ रिपोर्ट कार्ड कहाँ है, ये तो फेल हो गया। ये तो फेल, लाइए मेरा जूता लाइए, इसका तो चोट लगी है। कब ठीक होएगा, कल हो जाऊंगा, ठीक है कल शाम को कूटूंगा, कल दूसरे पैर में और मरवा ली। तो भाई ये सिस्टम है इनका, ये और मुझे कोई चांस नहीं लग रहा इनका। रहाणे को भाई लोगों, रहाणे बहुत अच्छा कैप्टन है यार, मैं बता दूं एक बारी, जिसको लगता है रहाणे बहुत ही घटिया कैप्टन है, मैं एक बात बता दूं। कल एक सवाल पूछा था एक महिला मित्र ने, क्या मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या एक घटिया कैप्टन है? तो मेरा जवाब ये था कि मुंबई इंडियंस के लिए तो बिल्कुल है, लेकिन एज कैप्टन वैसे बुरा नहीं है। गुजरात को पहली बार टाइटल जितवाया, दूसरी बार ऑलमोस्ट जितवा दिया था, आखिरी बॉल पे जाके हार गए। उसके बाद मुंबई इंडियंस का कप्तान जब बना तो उसके बाद घोड़े लग गए। अजिंक्य रहाणे के साथ तो ऐसा कुछ भी हम एसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अजिंक्य रहाणे मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ दावे के साथ, कि अजिंक्य रहाणे को अगर टेस्ट का कैप्टन बनाया जाए अभी के अभी, ये बंदा वहाँ जिता के ले आएगा। हालांकि वहाँ बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है उसका, पर भाई लोगों ये टेस्ट क्रिकेट नहीं चल रहा है यार, ये तो आईपीएल चल रहा है ना। क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि केकेआर की टीम का जो कप्तान है अजिंक्य रहाणे, सबसे पहले तो इन्होंने जिस तरीके से कप्तान बनाया था अजिंक्य रहाणे को, भाई मैं तो हाथ हू कर दूं, मतलब इस तरीके जो नियत से बनाया था, इस आदमी को पहले अनसोल्ड जाने दिया था इन लोगों ने। यार तुम जिसको कप्तान बनाना चाह रहे हो वो पहली बार ऑक्शन में आया, मतलब जब उसका फर्स्ट टाइम नाम आ रहा है उस दिन तुम उसको अनसोल्ड जाने दे रहे हो। बाद में तुमने देखा भैंस क्या कुछ है ही नहीं रहे, चले काम करते हैं इसको कप्तान ही बना देते हैं बाद में। हालांकि बाद में आप इस तरीके से मार्केटिंग भी करते हो, देखो हमने तो रिस्पेक्ट दी है। ये कहा है कि कद्दू रिस्पेक्ट है, पहले अनसोल्ड जाने दिया फिर बाद में रिस्पेक्ट दे दी। अबे तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं दिखा तुम लोगों को कुछ उसके बाद, और मुझे नहीं पता तुम किसको लेने के चक्कर में थे।